हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आदर्श तिवारी एंड आज मैं बात कर रहा हूँ कि एसएससी स्टेनो एग्ज़ाम के लिए जो हमारे पास में लास्ट के 25 डेज़ बचे हैं, उन 20 डेज़ का हम कैसे अच्छे से यूज़ कर सकते हैं और हमारे मार्क्स को बेटर कर सकते हैं। इस बारे में बात करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आजकल मैं देख रहा हूँ कुछ लोगों से बात करता हूँ मैं, जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो लोग मुझे बताते हैं कि हमारा जो दिमाग है वो आजकल पढ़ाई में लग ही नहीं रहा है। हमको लगता है कि रील्स देख लेना चाहिए, हमको लगता है कि यूट्यूब स्क्रॉल कर लेना चाहिए, कुछ तो देख लेना चाहिए, लेकिन पढ़ाई-लिखाई करने का बिल्कुल मन नहीं करता है। जब एग्ज़ाम पास में होता है, अक्सर ऐसा होता है। आप अकेले नहीं हैं, बहुत सारे लोगों के साथ में होता है। तो बिल्कुल आप निश्चिंत रहें उस चीज़ से कि आपके साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। मैं कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस की बात करूँगा पहले कि क्या करना है एक्चुअली में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें 6 टू 8 आवर्स स्टडी करनी है मिनिमम। अगर आप इससे ज़्यादा कर सकते हैं तो अच्छी बात है, बट मिनिमम 6 से 8 आवर्स तो आपको निकालने ही हैं डेली के लिए। अगर अभी चूँकि हमारे पास में 25 डेज़ बचे हैं। दूसरी बात क्या होता है, हमारा टाइम होता है कि यार हम 6 से 8 घंटे पढ़ाई करेंगे या 2 घंटे पढ़ाई करूँगा मैं सुबह, फिर ब्रेकफ़ास्ट के बाद 3 घंटे पढ़ाई करूँगा, वो नहीं होना चाहिए। आप कुछ टॉपिक लें और उस टॉपिक को जब तक आप खत्म ना कर दें तब तक आप टारगेट लें कि हाँ, आज मुझे 1857 के रिवॉल्ट के बारे में पढ़ना है। तो जब तक मैं उसको खत्म करूँगा नहीं, तब तक पढ़ना बंद नहीं करूँगा। इट इज़ अ बेटर वे। आप टाइम का टारगेट ना लें, ये चीज़ों का टारगेट लें कि हाँ, ये खत्म करना है, मुझे मॉक टेस्ट लगाना है 2 घंटे का, उसके बाद ही मैं जाऊँगा। मैं मॉक टेस्ट का पूरा एनालिसिस कर लूँगा, उसके बाद ही जाऊँगा। मॉक टेस्ट में ये गलतियाँ हो रही हैं, उसको खत्म करूँगा मैं, उनको एक बार रिवाइज़ कर लूँगा, उसके बाद देखूँगा। इसके अलावा मॉक टेस्ट आपको कंपल्सरीली लगाना है। कई लोग ये गलतियाँ करते हैं कि मॉक टेस्ट वो लोग नहीं लगाते, उनको लगता है कि मॉक टेस्ट लगाने की अभी ज़रूरत नहीं है। तो बिल्कुल आप ऐसा ना करें, मॉक टेस्ट आप कंपल्सरीली लगाएँ, क्योंकि मॉक टेस्ट से आपको पता चलता है कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। बाकी जो स्टूडेंट्स हैं, चूँकि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामिनेशन है, बाकी लोगों से आपका कॉम्पिटिशन है, तो आपको समझ में आना चाहिए कि आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं। आपके मार्क्स कम आ रहे हैं, नो इश्यूज़, बट स्टिल आई वुड रिकमेंड कि आपको मॉक टेस्ट तो लगाने चाहिए, ताकि आपको आपकी स्थिति के बारे में पता चले। जो गलतियाँ हैं वो आपको यहीं आप एग्ज़ाम में जाएँ और वही गलतियाँ आप वापस से करके आएँ। इसलिए मॉक टेस्ट कंपल्सरी लगाएँ। इसके बाद में सब्जेक्ट वाइज़ स्ट्रैटेजी की बात करूँगा कि डिफरेंट सब्जेक्ट है हमारे पास में। 3 सब्जेक्ट हैं, इंग्लिश जो कि 100 मार्क्स का आता है, रीज़निंग है जो कि 50 मार्क्स का आता है, और जीके जो है 50 मार्क्स का आता है। तो उन चीज़ों को कैसे हम प्रिपेयर कर सकते हैं 25 दिनों में, क्या करना है एक्चुअली हमको? तो फर्स्ट मैं बात करूँगा इंग्लिश के लिए, जो कि आपको पता है इंग्लिश का 100 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा और लगभग 50% वेटेज ही कैरी करता है। उसके लिए हमें क्या करना है, 2 कैटेगरी में मैंने इस स्ट्रैटेजी को डिवाइड किया है। एक तो वो लोग हैं जो ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग हैं, बहुत अच्छा, जिनका पूरा सिलेबस कवर है पहले से, वो लोग लगभग 70-80% मार्क्स लेके आ पा रहे हैं। वो लोग क्या करेंगे, और दूसरे वो लोग हैं जो वीक हैं, अभी कुछ 2-3 महीने पहले पढ़ाई स्टार्ट की है जिन्होंने, वो लोगों को क्या करना है। पहले हम बात करते हैं कि जो लोग स्ट्रॉन्ग हैं, जो 70-80% मार्क्स ऑलरेडी स्कोर कर रहे हैं, what shall they do? First of all, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट और पैरा जंबल। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपको पता है कि लगभग 15 टू 20 मार्क्स का आता है। सेम विथ क्लोज टेस्ट यही है, 15 टू 20 मार्क्स। पैरा जंबल भी 5 टू 10 मार्क्स के आ जाते हैं। सो ये वो चीज़ें हैं जिनको, अगर आपको लैंग्वेज का थोड़ा भी ज्ञान है, थोड़ा नॉलेज है लैंग्वेज का, तो आप कर पाएँगे पैरा जंबल को, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को, क्लोज टेस्ट को। अदरवाइज़ आप ग्रामर की कुछ चीज़ें पढ़ के इसको सॉल्व करेंगे तो वो बहुत मुश्किल हो जाएगी, और ये अराउंड 35 मार्क्स कैरी करते हैं, आपको पता है। तो इसको करने के लिए प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट, पैरा जंबल्स की डेली आप प्रैक्टिस करें तो बेहतर रहेगा। इसको छोड़ना नहीं है। दूसरा क्या करना है कि वोकैब्युलरी जो आपने ऑलरेडी पढ़ रखी है, या कुछ नई वोकैब्युलरी जब आप मॉक लगा रहे हैं तो वहाँ पे आ रही है, तो उस वोकैब्युलरी को भी आपको ध्यान में रखना है। पुराना जो पढ़ा है आपने, उसको एक बार रिवीजन तो करना ही है। ग्रामर के कुछ नोट्स हैं, किसी टीचर से आपने पढ़ा है, उसके कोई नोट्स हैं, या आपने कुछ रूल्स के लिए बुक बना रखी है कि ये रूल्स हैं जिनको मुझे रिवाइज़ करना है, उसका रिवीजन करें।
उससे भी आप देखेंगे कि आपके मॉक टेस्ट में जो सिली मिस्टेक्स हो जा रही हैं, जो आपको लग रहा है कि हाँ यार ये तो पता था मुझे, ये कैसे गलत हो गया, वो चीज़ें गलत नहीं होंगी और सब चीज़ें अच्छे से हो जाएंगी। इसके अलावा मैं बात करना चाहूँगा मॉक एनालिसिस के बारे में, कि मॉक एनालिसिस करने की ज़रूरत है आपको। मॉक जब आप लगा रहे हैं तो उसका एनालिसिस करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। मॉक लगाने से ज़्यादा उसका एनालिसिस करना इम्पॉर्टेंट है। एनालिसिस करने से आपको पता चलती हैं कि आप कहाँ-कहाँ पे मिस्टेक्स कर रहे हैं, कौन-कौन सी आपको मिस्टेक्स हैं जो आपको नहीं करनी हैं और क्या आपने मिस्टेक्स कर दी। वो आपको मॉक टेस्ट के एनालिसिस से पता चलता है। जो लोग स्ट्रॉन्ग हैं उनको ये 3 चीज़ें फॉलो करनी हैं। जो लोग वीक हैं, जो लोग अभी 3 महीने से पहले से तैयारी चालू किया है या किसी कारण से उनकी तैयारी अच्छे से हो नहीं पाई है, अब वो कैसे इन 25 डेज़ का यूज़ कर सकते हैं अच्छे से। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप एडिटोरियल, चाहे द हिंदू है, टाइम्स ऑफ इंडिया है या कोई और भी न्यूज़पेपर है, उसके आप एडिटोरियल्स उठाएँ। डेली सिर्फ एडिटोरियल नहीं पढ़ना है, डिफरेंट-डिफरेंट न्यूज़पेपर के डिफरेंट-डिफरेंट एडिटोरियल जो डिफरेंट-डिफरेंट टॉपिक्स के रहते हैं, उनको आपको पढ़ना है। जितना भी टाइम लगता है, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब आप एडिटोरियल पढ़ेंगे तो आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज़ टेस्ट ये सब बनाने में थोड़ा-सा कॉन्फिडेंस आएगा। आपको लगेगा कि हाँ, मैं कहीं न कहीं इस लैंग्वेज से फ़ैमिलियर हूँ और मुझे आ जाता है। तो वो एडिटोरियल्स आप डेली पढ़ें। इसके अलावा आपने अगर कहीं से नोट्स बना रखे हैं, नहीं बनाए हैं तो किसी से नोट्स ले लें। टेलीग्राम में देखें कि कहाँ पे कुछ नोट्स अवेलेबल हैं, शॉर्ट नोट्स, तो उनका आप रेफरेंस ले सकते हैं। एक निमिषा बंसल मैडम की 120 रूल्स वाली एक बुक है, उसको आप पढ़ सकते हैं ग्रामर नोट्स के लिए। या कुछ वीडियोस हैं आपके पास में जिनमें एक टीचर ने बहुत सारा कुछ कवर करा के रखा है कम टाइम में, तो उसको आप कर लें। इसके अलावा वोकेबलरी में अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो मैं रिकमेंड करूंगा कि 500 टू 800 वर्ड्स आप क्रैम कर लें। उतने वर्ड्स आप याद कर लें जो मोस्ट रिपीटेड हैं एक्चुअली में। मोस्ट रिपीटेड वर्ड अगर आप याद करेंगे तो उससे ये होगा कि कुछ तो शब्द ऐसे होंगे जो आपको एग्जाम में आएंगे या उनके सिनोनिम एंटोनिम आएंगे, तो एक चांसेस हैं कि आप उनको अटेम्प्ट कर सकते हैं और शायद आपके अटेम्प्ट में वो चीज़ें सही भी हो जाएं। इसके अलावा हम बात करेंगे जीके के बारे में कि जीके में क्या करना है। जीके आपको पता है बहुत वास्ट सिलेबस है, कुछ भी पूछा जा सकता है, इस बात की कोई गारंटी नहीं कि क्या पूछा जाएगा। बट स्टिल जो लोगों ने ऑलरेडी पहले सब्जेक्ट्स कवर कर रखे हैं, हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी जो पढ़ रखा है, साइंस वगैरह जिन्होंने, वो लोग स्टैटिक पे थोड़ा फोकस करें। स्टैटिक पे अभी डांस फॉर्म्स हैं और जो आर्ट एंड कल्चर वाला पोर्शन है, बुक्स, राइटर्स हैं, कौन से नेशनल पार्क कहाँ पे है, कौन सा दिन कब मनाया जाता है, ये सभी चीज़ें आपको करनी है। और जो आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है उसका रिवीजन आपको करना है। रिवीजन तो करना ही है, मस्ट है रिवीजन। रिवीजन में मुझे पता है कि एक बोरिंग काम है, बट स्टिल कैसे भी करके रिवीजन तो करना ही है, क्योंकि जो आप पढ़ा है आपने, भले ही आपने बहुत सारा पढ़ लिया हो, आपने शायद 1 लाख चीज़ें पढ़ी हो, लेकिन अगर आपने रिवीजन नहीं किया है उसका तो वो सारी चीज़ें वेस्ट हैं विदाउट रिवीजन, क्योंकि याद ही नहीं रख सकते हैं उनको। और आपको मॉक टेस्ट लगाना है। मॉक टेस्ट लगा के जो चीज़ें आपको नहीं बन रही हैं, उसको आपको करना है। जो चीज़ें मॉक में आपको नज़र आई कि मिस्टेक्स मैं हर बार कर दे रहा हूँ, इस टॉपिक से 2-3 क्वेश्चन पूछे गए थे और मुझे नहीं बने वो क्वेश्चंस, तो उनका रिवीजन आपको करना है, उनको पढ़ना है कि हाँ, कैसे इसको कर सकते हैं कम समय में। और जो लोग वीक हैं, जिनकी कुछ भी तैयारी नहीं है, उनको मैं रेकमेंड करूँगा कि कुछ पॉलिटी है, हिस्ट्री है, साइंस है, इनके कुछ टॉपिक्स उठा लें आप। जैसे अमेंडमेंट के बारे में है या फिर हमारे जो आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल्स के बारे का एक टॉपिक उठा लें कि हाँ, इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स मैं याद कर लेता हूँ। सेम हिस्ट्री में ही ऐसा कर लेते हैं कि हिस्ट्री में मैं कहता हूँ कि इंडस वैली सिविलाइजेशन से काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं तो उसको कर लेता हूँ। मुगल एम्पायर से क्वेश्चन आते हैं तो उसको कर लेता हूँ। दिल्ली सल्तनत से क्वेश्चन आते हैं तो उसको कर लेता हूँ। तो ये सारी चीज़ें अगर आप करेंगे तो आपको नज़र आएगा कि हाँ, बहुत सारे क्वेश्चंस इनमें से आ रहे हैं। तो कुछ चीज़ें, टॉपिक्स आपको कवर करने की ज़रूरत है इन 25 डेज़ में। लगभग 100 टॉपिक्स सारे 3-4 सब्जेक्ट से मिला के जो है अगर आप करेंगे तो हो जाएगा। उसके अलावा कुछ शॉर्ट नोट्स आपको बनाने हैं, जो आप पढ़ रहे हैं कि थोड़ा-थोड़ा लिख लिया आपने, ताकि बाद में वो काम आए। चाहे तो आप माइंड मैप वाली टेक्नीक का भी यूज़ कर सकते हैं, और नहीं अगर आपको नोट्स बनाना है तो लूसेंट की बुक यूज़ कर सकते हैं या कोई और वन लाइनर है वो भी देख सकते हैं। पीवाईक्यू आप देख सकते हैं कि पुराना पेपर कैसा आया, उससे भी थोड़ा आपको कॉन्फिडेंस आएगा। इसके अलावा मैं रीजनिंग में बात करना चाहूँगा। रीजनिंग में 2 चीज़ें हैं आपको मॉक लगानी है। एक तो पहले
मॉक लगाने के बाद में एनालिसिस करना है और एनालिसिस करने के बाद में जो चीज़ें नहीं बन रही हैं, डिफ़िकल्ट हैं जो चीज़ें, उनको आपको प्रैक्टिस करना है कि ये सारे टॉपिक हैं, ये मुझसे नहीं बन रहे हैं, इसको मुझे करने की ज़रूरत है। तो उसकी प्रैक्टिस आप कर लें। उससे ये होगा कि जो टॉपिक आपको नहीं बन रहे हैं, वो बनने लगेगा और आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ यार, ये चीज़ें तो मुझसे बनने लगी हैं। प्रैक्टिस आपको डेफ़िनेटली करनी है, चाहे आप प्रो हैं या नूब हैं, आपको नहीं आता है या बहुत अच्छे से आता है, डज़न्ट मैटर, प्रैक्टिस आपको करनी ही है, रीज़निंग की प्रैक्टिस। कुछ क्वेश्चंस हैं जिनमें आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा टाइम मैं लगा देता हूँ, कुछ क्वेश्चंस मुझे देखने में ऐसे लगते हैं कि ये क्वेश्चन नहीं आने चाहिए, ये तो बनता नहीं है, इसमें थोड़ा टाइम लगता है, उन क्वेश्चंस पे ज़्यादा ध्यान दें। स्पेशली ब्लड रिलेशन के जो क्वेश्चन आते हैं, उनमें थोड़ा टाइम लग जाता है। नंबर सीरीज़ है, इसके अलावा मिसिंग नंबर का एक क्वेश्चन रहता है, मिसिंग नंबर, इन सब चीज़ों पे आपको फ़ोकस करना है। इसके अलावा मैं आपको ओवरऑल बताना चाहूँगा कि कौन-कौन सी गलतियाँ हैं जो आपको बिल्कुल नहीं करनी है। बहुत कम समय बचा है हमारे पास में और उस समय को हम कैसे बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ करेंगे, उस बारे में हमको फ़ोकस करना है। सबसे पहले क्या नहीं करना है, मॉक लगाना बंद नहीं करना है। मैंने पहले आपको बताया कि स्किपिंग मॉक कैन बी अ डेंजरस मिस्टेक। अगर आप मॉक नहीं लगाते हैं तो आप लिटरली अंडर कॉन्फिडेंट फील करेंगे और आपको पता नहीं रहेगा कि आप पेपर में कैसा परफॉर्म करने वाले हैं। मॉक से आपको एक अंदाज हो जाएगा कि आप ऐसा परफॉर्म करने वाले हैं और अच्छा पेपर जाएगा, खराब पेपर जाएगा, कहाँ पे आप स्टैंड कर रहे हैं, सब चीज़ें आपको पता चल जाएंगी। दूसरी गलतियाँ जो लोग करते हैं कि एक ही सब्जेक्ट को बहुत ज़्यादा पढ़ लेते हैं वो। एक ही सब्जेक्ट को बहुत ज़्यादा टाइम दे देते हैं और दूसरे सब्जेक्ट की तरफ ध्यान नहीं देते हैं। तो बिल्कुल हमको ऐसा नहीं करना है, सारे सब्जेक्ट को बराबर ध्यान देना है। दूसरा रिवीजन की जो बात है, रिवीजन हमको लगता है कि बहुत बोरिंग जॉब है, रिवीजन नहीं करना चाहिए। नई-नई चीज़ें पढ़ने में हमको इंटरेस्ट आता है, हम नई चीज़ें पढ़ते जाते हैं, बट पुरानी चीज़ों को हम रिवाइज़ नहीं करते हैं। हमको लगता है कि वो बोरिंग जॉब है, उसको नहीं करना चाहिए। बिल्कुल ऐसा ना करें आप, क्योंकि रिवीजन अगर आप नहीं करेंगे तो आप कितना भी पढ़ लें, वो आपको याद नहीं होगा और परीक्षा में आपको लगेगा कि हाँ यार, ये पढ़ा तो था मैंने, अभी याद क्यों नहीं आ रहा है। वो सब लैक ऑफ रिवीजन है। अगर आप रिवीजन अच्छे से करते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और सोर्सेस, बहुत सारे लोग देखता हूँ मैं कि उनको समझ में आता है कि ये टीचर अच्छा पढ़ाता है, इसको पढ़ लेते हैं। मेरे एक दोस्त ने उससे पढ़ा, उसकी एक रैंक 1 आई, उसने इस टीचर से पढ़ा था, मुझे भी पढ़ना चाहिए। लास्ट मिनट में ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। आपने जो पढ़ा है, जिस भी टीचर से पढ़ा है, वो बेस्ट है। उसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल जो आपने पढ़ा है वो बेस्ट है, उसको ही कंटिन्यू करना है, उसका ही रिवीजन करना है जो आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है। उसके अलावा डूज़ में क्या है, रिवाइज़ मैंने आपको बताया, रिवीजन करना है, रिलायबल सोर्सेज़ बहुत कम रखना है, जिससे आपने पढ़ा है वही चीज़ें रखनी है आपको। उसके अलावा ब्रेक्स आपको लेते रहना है, बहुत सारी समय टाइम तक पढ़ाई नहीं करना है। मैं देखता हूँ कि 3-3 4-4 घंटे तक पढ़ते रहते हैं लोग और प्रोडक्टिविटी वैसे में दिमाग की कम हो जाती है। आप चाहे तो एक पोमोडोरा टेक्निक है, उसका यूज़ कर सकते हैं कि आपने 25 मिनट्स पढ़ा, उसके बाद ब्रेक ले लिया। वो टेक्निक तब हेल्पफुल है जब आपको लगता है कि आपका मन नहीं लग रहा है, थोड़ा कम पढ़ने का मन कर रहा है, तो आप ऐसा कंसीडर करें कि 25 मिनट्स मुझे पढ़ना है, उसके बाद मैं 5 मिनट का ब्रेक लूँगा। फिर आप 25 मिनट्स पढ़ें, फिर 5 मिनट का ब्रेक ले लें। तो ऐसे में क्या होगा कि पढ़ाई भी हो जाएगी और आपको ये भी नहीं लगेगा कि यार बहुत सारा पढ़ लिया मैंने। थोड़ा पढ़ें, फिर बीच में ब्रेक ले लें। बहुत अच्छी टेक्निक है, आप इसको अप्लाई कर सकते हैं जब आपको लगे कि यार पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं करना है मेरा। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। और अगर आपको कुछ डाउट्स हैं तो आप मेरे टेलीग्राम में और इंस्टाग्राम में मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है। कुछ भी डाउट हो, गाइडेंस की ज़रूरत हो तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट करें। थैंक यू।